वेलकम बाय माय न्यू वीडियो। आप सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। आज आपके सामने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एमसीक्यू टेस्ट कराया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर चैनल आपको पसंद होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते पहले सवाल की तरफ। सवाल संख्या का था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज कंपोज्ड बाय जॉन डोने, W.H. वुडेन, जॉन किट्स, वाल्ट व्हिटमैन है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 2 आपके सामने आ चुकी है। फटाफट इसका आंसर आप हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन है, वाल्टर डेलामा, रूपर्ट ब्रॉक या जॉन डोने है। जी हाँ जी दोस्तों, आपके सामने कुछ चंद सेकेंडों का समय दिया जा रहा है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर है वाल्ट व्हिटमैन है। बढ़ेंगे तीसरे नंबर के सवाल चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न ऑन, तो 1820 में, 1819 में, 1815 या 1833 में। जहाँ जी दोस्तों बताएंगे वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने आ चुकी है। वाल्ट व्हिटमैन इज 10 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल के थे? क्या 35 साल का, 36 साल या 37 साल या 38 साल? फटाफट इसका आंसर आप हमें बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, वो 37 साल के हट्टा कट्टा और हमारे पास क्या थे? जवान थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 5 फटाक दो इसका आप आंसर हमें क्लिक करके हमें बताएंगे कि कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, सवाल संख्या कहता है डैश हिमसेल्फ इज ए स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखेंगे, कहता है W.H. वुडेन है, वाल्ट व्हिटमैन है, कमला दास है, क्या हमारे पास जॉन किट्स है। फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे इसका स्कोर कितना जाएगा। तो चलते हैं, आंसर इसका है वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन आ चुकी है। कहता है व्हाट डज द पोएट एंड डिस्कार्ड। कहता है मैनकाइंड थे, नेचर ऑफ ब्यूटी है, बिलव्ड है या स्टेड है। फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नेचर ऑफ ब्यूटी थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल देखिए, कहता हु इज द स्पीकर इन द। ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ ऑप्शन आपके जस्ट सामने है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही थी। कहा जाता है यहाँ पे आपकी बात हो रही थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो क्या था? बॉय थे, गर्ल्स थे या द पोएट हिमसेल्फ थे कि एन ओल्ड मैन थे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका फटाफट इसका आंसर बताएंगे। खुद ही पोएट थे, गाएंगे और इन्जॉय करने की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलते बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। फटाफट इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे आप लोग। डैश कहता है इन्वेंटेबल है, तो आप देखेंगे ऑप्शन लाइफ है, डेथ है, वॉकिंग है, वेकिंग है या हमारे पास टॉकिंग की बात हो रही थी। जहाँ जी दोस्तों, इसका फटाफट आंसर देखेंगे। इसका आंसर देखेंगे कि बात करेंगे इसका क्या होता है। देखेंगे इनवेटेबल का अर्थ होता है कि आप जानते हैं यहाँ डेथ की बात बताया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल, अगले सवाल 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल जस्ट आपके सामने आ चुकी है। 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। कहता है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश टू हिम, डैश फॉर हिम। ऑप्शन है कि कैरीज थे, सिंग्स थे, लाफ्स थे और क्या कहते हैं, शॉट करते थे। चलते हैं, बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ। आंसर इसका फटा सिंग, गाना गाने की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलते हैं, बढ़ते सवाल 10 नंबर की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने 10 नंबर आ चुकी। कहता है आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पू इज द पोएट। वाल्ट व्हिटमैन थे, जॉन किट्स थे, जॉन डोने या कमला दास थे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट करेंगे। इसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। कहते हैं इनके लेखक कौन है? W.H. लॉरेंस है, वाल्ट व्हिटमैन है, W.H. वुडेन है, W.B. येट्स है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हिटमैन थे। चलते हैं, बढ़ते अगले सवाल की तरफ बात की जा रही है। सवाल संख्या 12 आ चुकी है। सवाल देखेंगे द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर डैश। क्या थे? पब्लिक थे, बिलव्ड थे, चाइल्ड्रन थे या सेल्फ की बात बताए। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, वो सेल्फ की बात कर रहे थे। खुद ही गाना है, खुद ही इंजॉय करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही VVI सवाल है, आप देख सकते हैं। कहता है हाउ मैनी टाइम्स फॉर वर्ड,
हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ट्विस्ट 2 बार किए थे, वंस एंड थ्रिस्ट, और क्या कहते हैं नन ऑफ दिस। यू का प्रयोग कितने बार किया गया है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। यू का प्रयोग ट्विस्ट 2 बार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। कहता है द वर्ड एंड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ भी दे दिया गया। एकेडमी थे कि सिस्टम ऑफ थॉट थे या टीचिंग इंस्टीट्यूट थे या नन ऑफ दिस थे। यानी दोस्तों इसका फटाफट आंसर करेंगे सिस्टम ऑफ थॉट के जो बनाए गए नियम थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलते बढ़ते 15 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे। स्क्रॉल करके यहाँ तक आ चुकी है। 15 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके जस्ट सामने है। वाल्ट व्हिटमैन वाज द डैश पोएट है। क्या इंडियन पोएट थे, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट या नन ऑफ दिस थे। फटाफट इसका आंसर करेंगे, ये हमारे अमेरिकन पोएट थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बड़ी अगली सवाल की तरफ। सवाल संख्या बहुत ही बेहतरीन आ चुकी है। वाल्ट व्हिटमैन डेड इनकी मृत्यु कब होती है। ऑप्शन नंबर ए 1889 में, ऑप्शन नंबर बी 1890 में, ऑप्शन नंबर सी 1891, ऑप्शन नंबर डी 1892 में। फटाफट इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1892 में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते 17 नंबर सवाल से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। क्या ये लिरिक थे, इपिक थे, सोनेट थे या नन ऑफ दिस थे। फटाफट इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या जी ये लिरिक थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 18 आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। कहता है द ओपनिंग एंड सेशन ऑफ माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज फॉर इंटिटेल्ड हैज़ डैश। क्या थे, ग्रास थे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ थे, एनिमल थे, नन ऑफ दिस थे। हाँ जी दोस्तों फटाफट इसका आंसर करेंगे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते 18 नंबर सवाल की तरफ। 18 नंबर हो चुकी है। 19 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डैश। आर्टिस्ट थे कि आर्टिस्ट के आर्ट्स के थे कि साइंस थे, कॉमर्स थे कि नेचर थे। जी हाँ जी दोस्तों इसकी आंसर की हम बात करेंगे। इसका आंसर आपके जस्ट सामने आ जाएगी। इसका आंसर आपके सामने आ चुकी है। 19 नंबर है, 19 का डी है, नेचर की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या 20 आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। वाल्ट व्हिटमैन हैज़ रिटन द पोएम। कहते वाल्ट व्हिटमैन किस चीज़ के कवि थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन की बात करेंगे। एनी पीता सोल्जर थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरमैन थे। जी हाँ जी दोस्तों ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल 21 नंबर सवाल तक। एक सवाल आपके 21 यहाँ आ चुकी है। कहता है हॉपिंग टू केज नॉट टिल डैट इज़ ए लाइन फ्रॉम। इस लाइन के कवि, इस लाइन किस पोएम में या किस पार्ट में दिखाया गया है। क्या सॉन्ग ऑफ स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट वर्क में, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर या फायर हैमन में बताया गया है। जैसे दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 20 आपके जस्ट 22 आ गई है। 22 का इसका आंसर देंगे फटाफट। कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। जो मैं मानता हूँ आप भी वही मानते हो ना। किस लाइन में दिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दिया गया, कैन पीतम में, द सोल्जर में, द फायर हैमन। जी हाँ जी दोस्तों इसका फटाफट आंसर करेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वो भी आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। चलते बढ़ते अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या आपके देखिए जस्ट सामने 23 नंबर आ चुकी है। कहता आई हार्बर फ्रॉम गुड एंड बैड इज। इसका लाइनिंग दोस्तों नीचे होगा, इसके नीचे देख की बात करेंगे। इज रिटेन बाय कहता है रिटेन बाय उनके कवि कौन है। क्या जॉन केट्स, जॉन डने, वाल्ट व्हिटमैन या W.H. लॉरेंस थे। जी हाँ जी दोस्तों फटाफट इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 24 नंबर की सवाल आ चुकी है। 24 नंबर सवाल जस्ट ऊपर ही इस तरह इसका रिपीट हो चुका है। इसको फटाफट इसका आप कमेंट में देंगे, आंसर क्या होगा। हाउ मेनी टाइम्स फॉर वर्ड एंड यू हैज़ फॉर यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट। यू का प्रयोग कितने बार किया गया। जैसे दोस्तों 2 बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। सी नंबर इसका आंसर है। ध्यान से इस कथन को देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी 2 बार ही किया गया था। 25 नंबर की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या द पोएट ऑफ हिमसेल्फ के ए बॉय की बात, एन ओल्ड मैन या गर्ल्स की बात बताया था। जी हाँ दोस्तों ए द पोएट हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है।
तो बढ़ेंगे अगले सवाल 26 नंबर की सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये भी आपका सवाल रिपीट हो चुका है। इस सवाल को भी फटाफट आप इसका आंसर देंगे। व्हाट डज द पोएट एंड डिस्कार्ड बिलव्ड थे, स्टेट थे, या मेन का नेचर ऑफ ब्यूटी थी। यह जो नेचर ऑफ ब्यूटी थे ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। देखेंगे 27 नंबर सवाल भी आपके सामने है। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर ग्रेट लवर ऑफ, किसका था, ये आपका नेचर का था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल संख्या आपका 28 आ चुकी है। 28 कहता है डैश फॉर द इनवेंटिबल है कि वेकिंग थे, लाइव थे, या टारगेट थे, डेथ थे। जी हाँ जी दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करेंगे। ये डेथ की बात बताया जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार से ही कोई काम करेंगे। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश एन एपिक तक थे, नन ऑफ दिस थे, सोनेट थे, लिरिक थे। जी हाँ जी दोस्तों, लिरिक थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल संख्या जस्ट आपके सामने आ चुकी है 29 नंबर। द वर्ड एंड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एकेडमी थे, टीचिंग ऑफ इंस्टीट्यूट थे, नन ऑफ दिस थे। ये आपका क्या कहता है सिस्टम ऑफ थॉट थे, या जी हाँ सिस्टम ऑफ थ्रू थे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए 30 नंबर सवाल की तरफ। कहता है व्हाट डज द स्पीकर एंड ऑब्जर्व इन द समर। जी हाँ जी दोस्तों, इसका 30 नंबर का आंसर यहाँ पे आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है सनी डेज था, या गर्ल्स प्लेइंग था, क्या इपिक समर है ना, इपिक समर ऑफ ग्रास था, या क्या कहता है येलो फ्लावर्स थे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। यहाँ क्या था समर ऑफ ग्रास की बात बताए, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल संख्या 31 आ चुकी है। हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्रास, किस लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है। टी.एस. एलियट थे, जॉन केट्स थे, वाल्ट व्हिटमैन थे, रूपर्ट। जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी वाल्ट व्हिटमैन थे। जी हाँ जी दोस्तों, अगला सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल आपके जस्ट सामने 32 आ चुकी है। वाल्ट व्हिटमैन वर्क्स एज ए वॉलंटियर नर्स, किस में किए थे, वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। द सिविल वार एंड द चेयरमैन वार, क्या सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार में वॉलंटियर का काम किस में किए थे। दोस्तों फटाफट आप जानते हैं सिविल वार जब हुआ था राजनीतिक का, तब के थे। ऑप्शन नंबर ए को। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी इससे ऐसा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।